मैं प्रवीण चौहान शादना मूवीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम शामली शामला ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान उगर सिंह चौहान के खेत में आए हुए हैं और चुनावी माहौल क्या चला हुआ है उसके बारे में प्रधान जी से डिस्कस करेंगे। तो प्रधान जी आपका स्वागत है शादना मूवीज। नमस्कार जी भाई साहब प्रवीण जी। जैसे कि प्रधान जी गर्म माहौल चला हुआ है और राजपूत सम्मान यात्रा भी बहुत जोरों शोरों पर है, तो चुनाव कहाँ पहुँच रहा है इसके बारे में बताइए आप थोड़ा। देखिए, पहली बात तो ये कि राजपूत सम्मान यात्रा जो अब निकली है बहुत पहले निकल जानी चाहिए। हर एक आदमी अपना सम्मान चाहता है। मेरा मानना ये है कि लाभ और हानि एक व्यापारी का काम है, छत्री का काम मान और सम्मान पहले है। अभिमान आदमी को होना नहीं चाहिए और स्वाभिमान आदमी को खोना नहीं चाहिए। जहाँ सम्मान को ठेस पहुंच रही हो वहाँ एकजुट हो के अपने सम्मान की रक्षा के लिए आप चाहे कुछ भी करें। जितने भी युद्ध इस देश में हुए सम्मान के लिए हुए। हजारों औरतों ने आग में चढ़ के अपना जौहर व्रत किया और सम्मान के लिए किया। जो सम्मान यात्रा आज निकल रही है पूरण सिंह के आधिपत्य में, उनके निर्देशन में और भाई राम भूल सिंह के संयोजन में, ये बहुत ही बढ़िया कदम है इन लोगों का। और इसने राजपूत बिरादरी को एकजुट करने का प्रयास करने की जो पहल की, इसमें मैं मानता हूं कि 100% राजपूत एक मत, एक विचार, एक सूत्र में न बने, लेकिन बहुतायत में एक सूत्र में बनने जा रही है। प्रधान जी, ये भी बताया जाता है कि जो राजपूत समाज है वो प्रभावित होती हैं। क्या ये बात सच है? और क्या राजपूत समाज के जो लोग हैं जो सम्मान यात्रा में हैं, क्या वे इसे प्रभावित करेंगे अन्य बिरादरियों को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया एक प्रश्न किया। ये प्रश्न सब लोग पूछते नहीं अक्सर। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि समाज का निर्माण, देश का निर्माण, समाज का निर्माण, गांव का निर्माण जिन लोगों ने किया उनका योगदान तो होता है कहीं ना कहीं। और राजपूत एक ऐसी बिरादरी है जो दूसरे के लिए जीती है, अपने लिए नहीं। राजपूत बिरादरी को ये एक बहुत छोटी सी बात है। आप कभी भी देख लेना, किसी राजपूत के पास जाके 2 बार ठाकुर साहब कह दो या राणा जी कह दो और उससे जितना चाहे आप उससे लाभ ले लो, वो भाव में बह जाएगा। ये तो इस किस्म की कौम है कि अपने आप ही दूसरों के लिए जीने वाली कौम है। तो जब ये मैदान में आ रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अपनी साथ दूसरी बिरादरी के लोगों को प्रभावित करके ले आवेगी। अगर समय हो तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। वो उदाहरण ये कि पीपी सिंह ने एक मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करी थी जी। और मंडल आयोग की रिपोर्ट को जब लेके बीपी सिंह आए, उस टाइम पे 80 और 20 का अनुपात था। 80 स्वर्ण, 20 स्वर्ण थे और 80 ओबीसी के वो लोग बाग थे जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला था। लेकिन परिणाम क्या हुआ था? लाभ तो 80% को मिला था और 20% से छीना गया था। 20% लोगों से लाभ लेके, उनके अधिकारों को लेके आरक्षण दिया गया था पिछड़ों को, 80 को। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ था कि 80 काम नहीं आए थे, 20 ने वो काम कर दिया था कि बीपी सिंह की सरकार नहीं रही थी। और बीपी सिंह उसके बाद में फिर चुनाव जीत ही नहीं पाए, चाहे फिर कुछ भी रहा। लेकिन उन 80 के मन में जो एक वो रहा, घाव रहा, उसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने उस पिछड़ी जाति के भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ लगाया और चुनाव में उन्हें पराजित किया। तो इस जाति में ये गुण तो है कि ये दूसरी बिरादरी के लोगों को अपने साथ लगाने की इनमें कुव्वत है। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि चुनाव में ये तिकोनिया चुनाव हो गया है, तो इसमें जो है भारी से राजपूत बिरादरी से भी हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये वापसी से है। देखिए, वापसी से है श्रीपाल राणा जी। पहले जो चुनाव था, यहाँ 2 प्रत्याशियों का आमने सामने का चुनाव था। एक तरफ भाजपा से प्रदीप चौधरी थे और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी थी, इकरा हसन। हालांकि इकरा हसन जो है व्यक्तिगत तौर पे तो वो पहले ही शुरू का उसका लक्षण है, लेकिन अगर परिवार की उसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो उसमें उसका परिवार जो है राजनीति का ध्रुव केंद्र है। वही सारी राजनीति वहीं समिति हुई है कैराना क्षेत्र की। या उसके अलावा बाबू हुकम सिंह के पास थी। बाबू हुकम सिंह तो आज रहे नहीं, तो कैराना की जो है राजनीति तो वहीं उसी घर में समाई हुई है। अब 2 कैंडिडेट थे, ये इकरा हसन और प्रदीप। इन दोनों में जब चुनाव का विश्लेषण किया जाता तो तब बड़ा स्पष्ट ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि इकरा हसन भारी वोटों से चुनाव जीत रही।
अब क्योंकि उसमें यह था कि प्रदीप चौधरी के साथ जो स्वर्ण जाति के वोट थे या ये सैनी समाज के वोट थे या कश्यप समाज के वोट थे, ये बहुत सारे वोट छिटक के इकरा की तरफ जा रहे थे। अब श्रीपाल राणा के आने से यहाँ एक छोटा सा फर्क पड़ेगा। वो फर्क ये कि श्रीपाल राणा के पास अपने व्यक्तिगत वोट तो ऐसे है नहीं, व्यक्तिगत वोट में तो उसके पास एससी वोट है और इस लोकसभा पे एससी वोट भी लाखों के करीब हैं, लाखों से के लगभग हैं। कुछ ज्यादा हो सके थोड़े बहुत, सही आकलन तो और सही समीकरण तो किसी के भी पास नहीं है वोटों का। सब ये पुराने सर्वों के आधार पे ही आदमी बोल रहे। तो 1 लाख के लगभग अगर ये वोट हैं तो श्रीपाल के पास तो व्यक्तिगत अपने 1 लाख वोट हैं, प्लस राजपूत के जो 70-80 हजार के करीब या 90 हजार वोट राजपूतों के हैं। ये राजपूत के वोट भी सारे के सारे वोट श्रीपाल के पास नहीं जाने के। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है प्रवीण भाई, पहली बात तो श्रीपाल राणा नए कैंडिडेट है, उनकी कहीं पकड़ नहीं है, उनकी कहीं जान पहचान नहीं है, वो कहीं आते जाते भी नहीं, किसी के पास उठना बैठना भी नहीं है, उनके किसी के पास फोन भी नहीं आ रहे। इस वजह से उनका पलड़ा इलेक्शन में तो है, लेकिन मैं बहुत मजबूती में मानता नहीं कि मैं बहुत मजबूत कैंडिडेट आज के दिन इन दोनों कैंडिडेटों को पराजित करने वाले कैंडिडेट है, ऐसा मुझे नहीं रहा। प्रधान जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 अप्रैल में जो निर्णय राजपूत समाज लेगा, कहीं उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो श्रीपाल राणा जी हैं सारा पक्ष जो है श्रीपाल राणा जी की तरफ पहुंच जाए? नहीं, खैर ये पहली बात तो ये इतना बड़ा निर्णय जो है इसकी भविष्यवाणी पहले कर देनी हमारे लिए बहुत कठिन काम है। ये तो वहाँ बड़े सुलझे बुलझे लोग बाग जाएंगे, वो इसका निर्णय लेंगे। अब क्या होगा ये तो वक्त जाने, लेकिन फिर भी अगर सब ये राजपूत लोग भी, आज मैं आपको एक आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो आपकी ये वीडियो खिंच जाएगी, लेकिन अगर हरिजन मान लो 1 लाख जो वोट पड़ते हैं, राजपूत 70-80 हजार या 90 हजार जी, ये 1 लाख ही मान लो जी, ये भी 100 की 100% दे दो जी। तो फिर और कौन वोट मिल रहा, और कौन जा रहा? और तो कोई वोट ऐसा मुझे लग नहीं रहा, या आपको लग रहा कहीं? तो फिर ही कौन सा कोई इतनी बड़ी पोजीशन है? हर आदमी चाह रहा है कि भाई जो कैंडिडेट जीतने की तरफ हो उस आदमी को वोट दी जा। तो जीतने वाले कैंडिडेट तो फिर इन दो में, लड़ाई तो इन दो में है। वे तो जो भी है टिकट वोट काटने वाले लोग हैं। तो प्रधान जी के विचार आज साधना मूवीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने देखे और सुने, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।